Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from E-Times TV. से अरुणिता जो स्टाइल गाती हैं वो लता जी के स्कूल का स्टाइल है, श्रेया जी, लता जी, एंड जैसे षणमुखा प्रिया गाती है तो वो आशा जी, सुनिधि मैम. It was a good experience and good to meet all the latest idols जो इतना अच्छा गा रहे थे. मैं तो खुद ही इतना हैरान था कि हम लोगों को इतनी मेच्योरिटी स्टेज पे लाने के लिए काफी टाइम, मतलब 4-5 साल लग गए थे इंडियन आइडल के बाद. मैं षणमुखा प्रिया को एज अ किड देखा हूँ क्योंकि वो साउथ से बिलोंग करती है. मैं हैदराबाद से हूँ, वो विशाखापट्टनम से है, तो काफी शोज पे हमारी मुलाकात हुई है. एंड इनफैक्ट 2018 तक वो काफी सारे शोज में उसने पार्टिसिपेट किए थे साउथ में, और वो भेजती रहती थी मुझे कि भैया दिस इज माय लेटेस्ट परफॉर्मेंस, भैया दिस इज माय लेटेस्ट परफॉर्मेंस. सो आई हैड एक्चुअली सजेस्टेड हर कि why don't you learn Hindi and go for a bigger platform? Actually, I had performed something with him, which I think time के कारण वो use नहीं कर पाए. So that guy is extremely talented, Pawandeep, and not only singing, पर वो अलग-अलग instruments भी बजा लेते हैं. He's a complete musician. So I feel that somewhere, I also knew that he was going to win, but I had my fingers crossed because the girls were equally good. श्री रामचंद्र, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन टेली स्टार्स टॉक. आपका बहुत बहुत स्वागत है. आपको टीवी पर देखकर संडे को बहुत अच्छा लगा ऑन द इंडियन आइडल 12 फिनाले. हाउ वाज द एक्सपीरियंस? हाय विकी, थैंक यू सो मच. एंड आपको भी अच्छा लगा, मुझे भी काफी टाइम के बाद आइडल पे ही अपने आप को देख के बहुत अच्छा लगा. एंड इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. एंड लॉट ऑफ पीपल इनफैक्ट जिन्होंने मुझे 2010 से फॉलो किया था एंड उसके टाइम पे जब मुझे सपोर्ट किया था, बहुत खूब सारे मैसेजेस आए मुझे. एंड एवरीबडी वाज सो हैप्पी टू सी मी एंड इट वाज लाइक होम कमिंग टू मी. एंड नॉट ओनली दैट बट बीइंग इंडियन आइडल बहुत से सवाल उठते हैं एंड पूछते हैं कि अरे इंडियन आइडल के बच्चे जीतने के बाद करते क्या है, जाते कहाँ हैं. सो इट वाज काइंड ऑफ एन आंसर टू ऑल दोस क्वेश्चंस कि ये है हमारा इंडियन आइडल का फाइंड जो अभी 500 से भी ऊपर गाने 9 अलग अलग लैंग्वेजेस में, 9 अलग अलग लैंग्वेजेस में गाए हैं. एंड उनमें से हिट गाने भी मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया था, जैसे मेरा सुभान अल्लाह, ये जवानी है दीवानी का, एंड बलमा. सो या इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस एंड गुड टू मीट ऑल द लेटेस्ट आइडल्स जो इतना अच्छा गा रहे थे. मैं तो खुद ही इतना हैरान था कि हम लोगों को इतनी मेच्योरिटी स्टेज पे लाने के लिए काफी टाइम, मतलब 4-5 साल लग गए थे इंडियन आइडल के बाद, पर ये लोग खुद बन के आ रहे हैं. एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग. एंड सो काफी कुछ अच्छा लगा मुझे वहाँ पे. आप परफॉर्म करके तो घर चले आए, उसके बाद आप टीवी से लगकर जरूर बैठे होंगे कि कौन जीतता है. एंड सो डिड द रिजल्ट सरप्राइज यू? Sorry, did the result surprise you? See, I was so impressed with all the 6 that were performing. That and Indian Idol always has been a platform where you give your best, and I think with the exposure that these guys are getting nowadays with social media हो जाए या तो फिर जो भी online presence, PR, पब्लिसिटी, जो हमारे टाइम पे इतना था नहीं, मतलब 2010 या उससे पहले या 2012-13 तक भी इतना था नहीं. तो मुझे लगता है कि ये सभी इतने पॉपुलर बन गए हैं. मतलब आइडल ने जो 5-6 महीने में उनको पॉपुलैरिटी दी है सारे 6 लोगों को, वो ऑलरेडी, मतलब इंस्टाग्राम पे अगर देखा जाए, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट नाउ. अर्लियर क्या होता था कि बहुत से ऐसे सवाल उठते थे कि शायद उसको जीतना चाहिए था, शायद इसको जीतना चाहिए था. बट पब्लिक एक्सेप्टेंस जो है वो हमको रिजल्ट से पहले ही सोशल मीडिया में देखने को मिलता है कि अरे सब चाह रहे हैं कि ये बंदा जीते या ये बंदी जीते, बिकॉज एवरीथिंग इज बिकम सो ट्रांसपेरेंट. सो लिटरली पीपल, आई थिंक समवेयर न्यू एट द बैक ऑफ देयर माइंड दैट दिस गाय इज गोइंग टू विन, not because he's not supposed to win, because he was so good on stage. And also आज की आवाज है, पवनदीप की अगर बात की जाए तो आज का जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, इट इज
it is closer to that trend, and people have genuinely liked him, and we can see that. And I also have actually I had performed something with him, which I think time के कारण वो use नहीं कर पाए. So that guy is extremely talented, Pawandeep, and not only singing, पर वो अलग-अलग instruments भी बजा लेते हैं. He's a complete musician. So I feel that somewhere, yeah, I mean, I also knew that he was going to win, but I had my fingers crossed because the girls were equally good. And I really liked Arunita and Shanmukha Priya. But yeah, having said that, the result is out, and I'm happy that a good musician. छह में जो भी जीतता ना मुझे खुशी होती. So I'm fine, and I'm happy that Pawandeep has won. Let me put this straight up with you. If you were asked to cast one vote, who would it go? If I was asked to cast one vote out of the 6, yeah, I mean, it would definitely. I mean, I would split the vote between the girls and Pawandeep. I just feel that जब मैं सुना था फाइनल में था, सबको लाइव सुन रहा था मैं, and everybody had a different quality, you know. Now, if I cannot compare, but hypothetically, जैसे अरुणिता जो स्टाइल गाती हैं वो लता जी के स्कूल का स्टाइल है, श्रेया जी, लता जी, एंड जैसे षणमुखा प्रिया गाती है तो वो आशा जी, सुनिधि मैम, इन लोग का स्टाइल है. तो यू कैन नॉट कंपेयर बिटवीन द बोथ. Everybody has their own style, and the same way Nihal has his own style, Danish has his own style. You are saying the trophy should be jointly shared between the three of them? If that was an option, I would always say that, because every time इस मोड पे आके ना ऐसे हो जाता है कि लड़का और लड़की में कंपटीशन हो रहा है जो कभी हो ही नहीं सकता. अलग अलग जॉनर्स के बीच में हो रहे हैं. जैसे पंजाबी एक स्टाइल होता है, अलग अलग स्टाइल होता है. बट या आई मीन ऑन द होल इफ देखा जाए तो वॉइस क्वालिटी के हिसाब से, आपकी गायकी के हिसाब से, आपके फील के हिसाब से, एंड लोग दिस the reason Indian Idol is a visual television show is because it's for people to actually choose who's their best, तो उस टाइम पे अगर लोगों को पवनदीप अच्छा लगा तो वो जीते. तो आई थिंक इट्स ठीक है. पब्लिक का चॉइस पवनदीप है और श्रीराम का चॉइस 3 विनर है. We go ahead. What did you think of Shanmukh Priya landing up 6th? I was a little surprised, and I thought that she yeah. was or 2. Yeah, I also thought that actually she'd be one part maybe of the also top 3. because she was going very well. Yeah, she was. For a fact, I should tell you that मैं शर्मुखा प्रिया को एज अ किड देखा हूँ, क्योंकि वो साउथ से बिलोंग करती है. मैं हैदराबाद से हूँ, वो विशाखापट्टनम से है. तो काफी शोज पे हमारी मुलाकात हुई है. एंड इनफैक्ट 2018 तक वो जितने वो काफी सारे शोज में उसने पार्टिसिपेट किए थे साउथ में, और वो भेजती रहती थी मुझे कि भैया दिस इज माय लेटेस्ट परफॉर्मेंस, भैया दिस इज माय लेटेस्ट परफॉर्मेंस. सो आई हैड एक्चुअली सजेस्टेड हर कि why don't you learn Hindi and go for a bigger platform and try and showcase your skills out there. तो वो लड़की इतनी focused and she's so much in love with music. आपने I think उसका क्लासिकल साइड सुना नहीं है किसी ने, सबने उसका वेस्टर्न साइड ही सुना है. पर वो at the age of 4 or 5 she recognized ragas. When someone was singing a particular line, she used to recognize raga, and she used to say that ये raga है, ये राग है, ये राग है. तो शी इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, एंड जो वो स्टेज पे एक कंपटीशन के लेवल पे कर रही थी, that was extremely unexpected, and it was like a new age kid for Indian Idol, and उसने काफी अच्छे performances दिए, and it is not easy to sing the genre that she's singing. हमारी पब्लिक को शायद काफी लोगों को समझ में भी नहीं आया होगा कि क्या गा रही है, because the riffs, the western riffs that she was singing, it is not easy. It is definitely not easy, but she's done a great job. मैंने भी expect किया था कि वो top 3 में आएगी, but क्या करें. So you initiated, or rather advised her to start learning Hindi. Yes, definitely. And she took a screenshot and sent me also, because every week के performance के बाद she used to send me फॉरवर्ड कि भैया दिस इज माय दिस वीक्स परफॉर्मेंस, डू सपोर्ट. तो मैंने भी काफी उसको सपोर्ट किया था, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी. नॉट दैट आई डिडंट लाइक द अदर्स, बट होता है ना कि जो
थोड़ा सा आर्ट के हिसाब से इतना अच्छा कर रहा हो और उसको थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए तो उसको कुछ बेटर सपोर्ट मिल सकता है, तो व्हाई नॉट। तो बाकी सबको तो वैसे ही इतना सपोर्ट मिल रहा था, जैसे पवनदीप, एवरीबडी वाज जेन्युइनली लविंग पवनदीप, अरुणिता एंड ऑल द अदर किड्स। आई थॉट या मेरी तरफ से मुझे भी थोड़ा षणमुख प्रिया को पुश करना चाहिए, कुछ एक्सट्रीमली जेन्युइनली टैलेंटेड गर्ल। तो मुझे लगता है अगर आपको एक वोट दिया जाए तो शायद आप चुपके से षणमुख नो डेफिनेटली मैं चाह भी रहा था कि कोई लड़की भी जीत सकती है, क्योंकि काफी टाइम हो गया कोई लड़की विनर बन के। आई थिंक इट वाज द लास्ट वाज इंडियन आइडल 4 जो हमारी बनी थी, उसके बाद कोई लड़की विनर बनी ही नहीं है। बट या आई मीन बोथ द गर्ल्स वर इक्वली गुड एंड genuinely deserving candidates to win the trophy. दोनों लड़कियां, तीनों लड़कियां in fact, but Arunita and षणमुख Priya were like a notch a little above. Yeah. What do you think goes in Saili's favor that she ends up as third? Saili has this very I have not examined each person's voice that much, but like I said, she had a mix of Lata ji and Asha ji's thing in that, and I saw she was an amazing dancer. So not just a singer, but she was dancing so well also. It is really difficult to pull off the both. फिनाले में देख रहा था, वो डांस भी कर रही थी, गाना भी गा रही थी, बिकॉज एक स्टेज शो के लिए वो जरूरी होता है। Indian Idol definitely produces singers and musicians who are all rounders. जो गाना भी गाते हैं, जो अच्छे भी दिखते हैं और प्रेजेंटेबल भी होते हैं, एंड डांस भी अच्छे से कर लेते हैं। सो आई थिंक शी हैड दैट एक्स फैक्टर to herself, that she was also singing well and also dancing well and also performing on the whole. Yeah. I must ask you this, Sriram. There has been a lot of talk recently that judges are not pointing out the flaws of the contestants. They are just being cheerleaders and praising them all the way. What is your take on that? I mean, if you go back to the days of Anu Malik, if you go back to the days of Frank Speaker by Sunidhi Chauhan, in contrast today, it's hardly there. So I've not come across this, but definitely the judges are sitting there because they deserve to be sitting there, and it is their complete choice if they अभी बंदा या बंदी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो वो बोलेंगे भी क्या, मतलब जानबूझ के नुक्स तो नहीं निकाल सकते ना। तो आई फील दीज गाइज आर डूइंग अमेजिंग राइट फ्रॉम द पास्ट। लाइक आई थिंक दिस इज द लॉन्गेस्ट इंडियन आइडल, यूजुअली 3-4 महीने का मैक्सिमम होता है, पर ये 8 महीने से भी ज्यादा हो गया है। तो बच्चे इतने कंफर्टेबल हो गए ना स्टेज पे कि आपको लगता है ना घर पे गा रहे हो तो आप गलतियां कम करते हो और इतनी नर्वसनेस भी नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरीली परफॉर्म कर रहे थे कि किसी को कोई पॉइंट मिल ही नहीं रहा था कि पॉइंट आउट करके बोले। शायद ये हो सकता है, ये मैं सोच रहा हूँ, मुझे लग रहा है ऐसे, पर ऐसे जानबूझ के थोड़ी किसी को पुश कर सकते हैं, बिकॉज लाइक आई सेड एवरीथिंग इज सो ट्रांसपेरेंट दैट आप जानबूझ के किसी को गलत बोलेंगे तो आपको मतलब ट्रोल कर दिया जाएगा सोशल मीडिया के रूप में। और सो या आई मीन नहीं, social media did wake up to this to a large extent, especially after Amit Kumar visited the set and he came out and said, यार मुझे तो चैनल ने बोला, मुझे तो कहा गया वहां कि भाई आप इनको प्रेज ही करो। हाँ, अच्छा, तो क्या ये मेकर्स का बोलना किसी रिनाउंड सिंगर को या किसी सिंगर को भी, क्या ये सही है? देखिए, ये मेरे साथ तो हुआ नहीं है, तो आई विल नॉट बी द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन इट, बट अमित कुमार जी इज एन एल्डरली पर्सन एंड काफी सीनियर इंसान है, तो अगर उनके साथ हुआ है तो और उन्होंने बोला है तो आई एम थिंकिंग दैट वो हुआ होगा, बट होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, आई एम श्योर ही हैड हिज स्टैंड ऑन इट, बट मेरे साथ तो हुआ नहीं है। मतलब मुझे बस इसीलिए बोला गया था क्योंकि मैं एक आइडल का विनर था, एंड मैंने जो मेरी जर्नी जो शुरू हुई अभी तक आइडल में, मैंने आइडल के बाद मेरा जो सफर था वो एक्सप्लेन करने के लिए मुझे बुलाया गया था, ना कि मुझे तो बोला नहीं था कि इसी को सपोर्ट करना, उन्हीं को सपोर्ट करना, मुझे नहीं बोला था, पर आई हैव नो एक्सपीरियंस इन दिस, तो
मुझे जितना पूछा गया मैंने उतना मेरा फीडबैक दिया, and according to that only there was things happening. About yourself, Shriram, how has life been? Indian Idol 5 की victory तो of course was huge and major. उसके बाद आपकी life, how would you describe it as? See, I would definitely there are some people who to whom Indian Idol as a trophy, as a show adds value to, and some people whose value adds to the show. There are two ways, I think, in the experience and in the last 12 years, 12 साल या 15 साल में जो इंडियन आइडल के सीजन्स हुए मैंने ये देखा है, आउट ऑफ विच हमारे पहले विनर अभिजीत सावंत है, जिनको बहुत ही इंडियन आइडल, it was like the first Indian Idol, so it was so big and till date it helps him कि वो नंबर 1 इंडियन आइडल है, सबको याद है. तो ऐसे उसके बाद काफी सारे इंडियन आइडल सीजन्स हुए हैं, काफी विनर्स भी आए हैं. तो मुझे लगता है कि मेरे लाइफ के लिए इंडियन आइडल हैज प्लेड द बिगेस्ट रोल टू गिव मी अ चांस टू वेंचर आउट माय ड्रीम्स इनटू रियलिटी. मेरे लाइफ के लिए बहुत वैल्यू ऐड किया है इंडियन आइडल ने. उसके बाद ही मुझे हिट गाने मिले हैं, इतना एक्सपोजर मिला है म्यूजिक में, एंड ऑल्सो बिकॉज आई वॉन्टेड इट. आई कुड हैव बीन सैटिस्फाइड कि अरे भाई इंडियन आइडल बन गया, अभी चलो पैसे लेके वापस जाओ कर. नहीं, पर मुझे म्यूजिक में रहना था. आई वॉन्टेड टू अचीव समथिंग इन म्यूजिक एंड कीप अचीविंग एंड मेक अ मार्क एंड बिल्ड अ करियर अराउंड इट. दैट वाज मेरा मकसद ये था. तो टू मी इट इज रियली एडेड वैल्यू. एंड whatever the 500 songs I'm talking about right now, 9 अलग-अलग languages में, that has only happened because of Indian Idol. एक की वजह से, एक Indian Idol की वजह से मुझे कई opportunity मिला. मैं प्रीतम दादा से मिला, मैं हिमेश रेशमिया जी से मिला. मेरे ब्रदर की दुल्हन was my first movie जिसमें मैंने गाने गाए. पर मेरा first hit song बलमा था जो खिलाड़ी 786 में आया था. That is because ये बंदा इधर आया है, किसी ने मेरा नाम सुना है, तो मैं स्टूडियो जाके मैं बोल पाया कि मैं इधर गाने आया हूँ, I won this show. तो वहां पे स्ट्रगल तो होता ही है. आज के दिन यू कैन नॉट से कि मैंने स्ट्रगल नहीं किया है. स्ट्रगल तो अभी भी जारी है, पर एटलीस्ट आई स्टार्टेड वॉकिंग ऑन दैट पाथ ऑफ बिल्डिंग माय नेम एज अ प्लेबैक सिंगर आफ्टर इंडियन आइडल. सो दैट इज व्हाट आई एम हैप्पी अबाउट एंड आई एम ग्लैड अबाउट, एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक इंडियन आइडल फॉर गिविंग मी दैट प्लेटफॉर्म. बट यू फील यू शुड हैव गॉट more movies to sing in? See, human beings are never satisfied. I'm also a human being and I'm also not satisfied. ये तो आप किसी को भी पूछे तो बोलेंगे हाँ मुझे और मिलना चाहिए था, और मिलना चाहिए था. बट आई थिंक कोशिश तो कर ही रहा हूँ. ऐसा नहीं है कि कोशिश कहीं कम है, बट डेफिनेटली आई हैव समथिंग. अभी 12 इंडियन आइडल्स में मुझे ही क्यों बुलाया वहां पे परफॉर्म करने के लिए, एग्जाम्पल दिखाने के लिए? किसी को भी बुला सकते थे ना. तो because there is a journey that someone can talk about which has started and which will go on. It's not खत्म नहीं हुआ है ना अभी कुछ. So अभी भी मैंने काफी फिल्मों में अभी जो हिंदी में रिलीज हो रही हैं, I can't take names, उनमें गाने गा चुका हूँ and I'm expecting them to release very soon whenever the market opens up, whenever ये कोविड का सब खत्म हो जाएगा. एंड वैसे ही डाउन साउथ बड़े बड़े स्टार्स के लिए मैं गाने गाया हूँ ऑलरेडी. महेश बाबू जी के लिए गाया हूँ, पवन कल्याण जी के लिए गाया हूँ. अभी पाइपलाइन में काफी ऐसे गाने हैं जो बड़ी बड़ी मूवीज में आने वाले हैं. सो या आई नो दैट इट इज गोइंग टू टेक टाइम, बिकॉज क्या होता है ना कि एवरीबडी हैज टू फाइंड द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स. एंड आई फील कि आइडल के बाद जो मेरी जर्नी शुरू हुई है, अभी जाके एक कंप्लीट आर्टिस्ट मैं बन रहा हूँ. इतना मैं परफेक्ट नहीं था कि 22-23 साल की उम्र में मैं इतना परफेक्ट हूँ कि मैं सारे गाने मुझे ही मिल जाए. देयर इज अ लर्निंग प्रोसीजर टू इट, राइट? तो मैं इधर आया, इसके बाद मैं वहाँ पे मैं कर्नाटक सीख के फिर इंडियन आइडल में आया था. फिर इधर आके मैंने गुलाम मुस्तफा खान साहब के पास हिंदुस्तानी ज्वाइन किया था. फिर उनके पास मैंने 2-3 साल सीखा, फिर वेस्टर्न ट्रेनिंग की. तो एक होता है कि आपका खुद का स्टाइल बाहर लेके आने में थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज मैं कोई चाइल्ड प्रोडिजी नहीं हूँ. मैं सीखना शुरू ही किया मैं 17-18 साल की उम्र में. तो आई डोंट वांट टू बी अ पासिंग क्लाउड कि आया और गया. I'm here to make a mark. I'm here to stay. So I was just bettering myself, and it is an experience. And music is not like cricket. Cricket में क्या होता है कि एक अगर straight drive है, तो जो 20 साल पहले straight drive था, वो अभी भी straight drive ही है.
But म्यूजिक में क्या है, देर आर डिफरेंट जॉनर्स विच आर इवॉल्विंग डे बाय डे. आपको अपने आप को अपग्रेड करते रहना होता है, आपको इवॉल्व करना होता है उसमें. देन आपको फिर आपका कुछ अलग नजरिया दिखाना होता है, कोई भी गाना हो. सो that upgradation is definitely going on, and abhi I feel that I'm a better version of myself from what I was 8 years ago. So the songs that I've been recording of late, I feel very good about them, and I feel they will go a long way, and it is a style that I can enter with, and ho raha hai, kaam ho raha hai. Is it giving you good money? Of course it is. Of course it is. Of course it is. That is inevitable. आपको जब पॉपुलैरिटी मिलती है, आप कोई ऐसा शो जीत जाते हो, एंड देन आपका काम होने लगता है. बट एवरीथिंग हैज अ कैप टू इट. जैसे अर्लियर बोलते थे कि सारे रियलिटी शो विनर्स के 2-3 साल का कैप टाइम होता है, उसके बाद फिर कोई और आ जाता है, कोई और आ जाता है. अभी वो कैप टाइम आई थिंक हर रियलिटी शो का 5 या 6 महीना हो गया है. 6 महीने बाद फिर दूसरा शो आ जाता है. बट द रीजन आई फील दैट इट इज नॉट जस्ट इंडियन आइडल और सम रियलिटी शो. उसके बाद आपका जो जर्नी है, आप जो ब्रांडिंग आपके लिए आप क्रिएट करते हो एज अ प्लेबैक सिंगर, इफ यू आर अ सिंगर देन अ प्लेबैक सिंगर, so that is really helping me build my brand, and that way I think I'm happy. Let's conclude by asking you, who is your favorite playback singer, male, and just one? Kishore Kumar ji. Female? Lata ji, no doubt about it. no, मुझे लगता है जो जितने सिंगर्स आए हैं इंडस्ट्री में, सारे ब्रांचेस ऑफ लता जी हों या तो किशोर दा या तो रफी साहब, तो इनके ब्रांचेस ही हैं. मतलब इनके स्टेम्स, ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स सब वही हैं. एंड द वे दे हैव सेट अ माइलस्टोन, अ टारगेट कि ये है इंडियन फिल्म म्यूजिक का स्टैंडर्ड, ये है. आई थिंक वो कभी चेंज नहीं हो सकता. जितने भी अलग अलग स्टाइल्स आए हैं, दैट इज लाइक आवर स्कूल ऑफ these three are the school and our गुरुकुल बोल सकते हैं. तो ये तीनों हमारे गुरुकुल है. फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर? काफी सारे हैं. मतलब न्यू एज भी है एंड क्लासिक जो हमारे रेट्रो है वो भी है. मुझे उस टाइम से बर्मंदा, आदि बर्मंदा एंड एलपी, ये दोनों बहुत पसंद है. और रीसेंट टाइम्स में डेफिनेटली प्रीतम दा एंड यार मान साहब. Okay, you're not selecting one. Who's your best lyricist? From the seniors, it's Gulzar Sahab, and from the new age, it is Amitabh Bhattacharya. Yeah, and I'd had this amazing opportunity to sing one of Gulzar Sahab's Likhe Hue Bol from Sky's Pink, that I sang the reprise version of Dil Hi To Hai, and that was like my dream come true to sing a song which was of course composed by Pritam Da and written by Gulzar Sahab. It was such a beautiful song, and yeah, so thank you, Sriram. Thank you for this lovely conversation. It was a pleasure talking to you. Thank you so much, Vicky. Thank you so much for reaching out to me. Thank you, Times of India.